राजनीति की रवायत है कि यहां जो कुछ दिखता है जरूरी नहीं कि वो सही हो, और जो कुछ सुनाई देता है जरूरी नहीं कि वो सच हो। ऐसी ही कुछ बातें पिछले 2-3 दिन से सुनाई पड़ रही थी। मसलन अजीत पवार के सरकार में शामिल होने से शिंदे गुट कमजोर हो गया है, शिंदे गुट में नाराजगी है, एकनाथ शिंदे नाराज हैं। आज हम आपको अफवाहों और सच्चाई के बीच की सच्ची कहानी बताते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। सबसे पहली बात तो यह है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, ये अफवाहें खारिज हो गई हैं। दूसरी बात यह है कि कहा जा रहा था कि शिंदे गुट अजीत पवार के शामिल होने से नाराज है, ये भी खबर खारिज है। तीसरी बात यह कही जा रही थी कि शिंदे नहीं चाहते कि देवेंद्र फडणवीस अब डेप्यूटी सीएम रहें, यह भी अफवाह है। अब पूरी कहानी विस्तार से समझिए। ऐसा कहा जा रहा था कि अजीत पवार गुट के सरकार में शामिल होने के बाद शिवसेना के शिंदे गुट में खलबली मची है। बुधवार की शाम तक तो वाकई यही कहा जा रहा था कि शिंदे गुट के विधायकों को डर है कि अब वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके हिस्से की कुर्सी अजीत पवार के साथ आए नेता ले गए। मगर बुधवार की शाम जब एकनाथ शिंदे ने अपने विधायकों और सांसदों के साथ बैठक की तो सच्चाई खुलकर सामने आ गई। बैठक के बाद एकनाथ शिंदे गुट की ओर से साफ साफ कह दिया गया कि एकनाथ शिंदे इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। साथ में यह भी कहा गया कि शिंदे गुट को मालूम है कि इस तरह की खबरें कौन फैला रहा है। एकनाथ शिंदे ने बता दिया कि वो महाराष्ट्र की राजनीति में कितना बड़ा कद रखते हैं, इसलिए उन्होंने साफ साफ कहा है कि शरद पवार की पार्टी बहुत बड़ी थी, लेकिन अब उसका आकार छोटा हो गया है और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपको बताते चले कि एकनाथ शिंदे के इस्तीफे को लेकर खबरें इतनी तेजी से उड़ी कि उनके गुट के नेताओं को सफाई देने आगे आना पड़ा। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने बैठक के बाद कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लोकसभा विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर मीटिंग हुई। भविष्य में विधायकों, सांसदों, एमएलसी को क्या करना चाहिए, विकास कार्य कैसे करना है, संगठन को कैसे बढ़ाना है, इसे लेकर चर्चा हुई। हमारे विधायकों में कहीं भी कोई नाराजगी नहीं है। अजीत पवार को लेकर हम सभी को एकनाथ शिंदे पर भरोसा है। एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की जानकारी अफवाह है। आज सीएम एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जो बैठक थी वो आने वाला लोकसभा का जो सेशन है, महाराष्ट्र का जो विधानसभा का सेशन है, उसमें आगे जाके एमएलएज, एमपीज और एमएलसी लोगों ने क्या करना है, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में जो विकास की काम है वो कैसे करना है, कैसे आगे लेके जाना है, संगठन कैसे बढ़ाना है, इसलिए आज की बैठक थी। ये कहना था मंत्री उदय सामंत का। अच्छा, यहाँ एक बात और साफ हो गई है कि एकनाथ शिंदे पर सबको पूरा भरोसा है, तभी तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शंभूराज देसाई ने साफ कर दिया कि सीएम एकनाथ शिंदे के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। हमारे पास 200 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, कोई भी नेता नाखुश नहीं है और सभी को एकनाथ शिंदे नेतृत्व पर भरोसा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस्तीफा देने की बात नहीं है। ये गवर्नमेंट को 200 प्लस का बहुमत असेंबली में है और सभी विधायकों का माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के नेतृत्व पे पूर्ण भरोसा है। हमें कोई नाराज नहीं। जो पार्टी में हाथ के वोट पे चुनने इतने ही विधायक बाकी बचे चुके हैं, वही लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। ये अफवाह में कोई तथ्य नहीं है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि अब तक यही खबरें सामने आ रही थी कि अजीत पवार के सरकार में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ गई, मगर अब सब कुछ साफ है और ये तय हो गया है कि एकनाथ शिंदे की सरकार पहले से ज्यादा शक्तिशाली है और एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के मुखिया हैं। यहाँ द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि एकनाथ शिंदे के इस्तीफे और उनके विधायकों की नाराजगी की खबरों को क्यों उड़ाया गया और इसके पीछे की सोच किसकी थी। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।